उद्धव के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब उनके पास क्या विकल्प हैं, किस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उन्हें अब भी उम्मीद है कि वो शिवसेना पर अपने कब्जे की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना का चुनाव निशान तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट के पास चला गया और इसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा मचा हुआ है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि उद्धव ठाकरे अभी भी एक नई व्यूह रचना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इमोशनल ग्राउंड पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि उद्धव ठाकरे अब नए चुनाव निशान के साथ सियासी मैदान में लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़कर आगे की सत्ता बढ़ाने में कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी कई और परीक्षाएं देनी होंगी। तभी तय हो सकेगा कि एकनाथ शिंदे का राज रहेगा या उद्धव ठाकरे के हिस्से में महाराष्ट्र की सियासत के पुराने दिन आएंगे। बीते कुछ समय से चली आ रही शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी की लड़ाई में एकनाथ शिंदे गुट को जीत मिली है। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़े परिवर्तन के बाद अब पहला चुनाव मुंबई महानगर पालिका का होने वाला है। उद्धव गुट से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि उनके नेता कानूनी तौर पर आगे की लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह छिनने के बाद पहली बार सियासी मैदान में उद्धव गुट भावनात्मक रूप से मुंबई की जनता से रूबरू हो रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास भावनात्मक रूप से मैदान में उतरने के सिवा लोगों से सीधे जुड़ने का दूसरा कोई और बड़ा जरिया नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को पता है, जब बाला साहब ठाकरे ने अपने सियासी विरासत उद्धव ठाकरे को सौंपी तो कैसे महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उद्धव ठाकरे में अपना भरोसा जताना शुरू किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी दौर में बगावत करने के बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे न सिर्फ उनसे अलग हुए बल्कि अपनी सियासी पार्टी भी बनाई। अब राज ठाकरे की पार्टी का महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हश्र है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव ठाकरे की बाला साहब को की सौंपी गई सत्ता की स्वीकार्यता सिर्फ इसलिए हुई कि उनको खुद बाला साहब ठाकरे ने आगे किया था। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर अब उद्धव ठाकरे उन्हीं बाला साहब ठाकरे की ओर से उनको सौंपी गई सत्ता का बड़ा सियासी दाव लेकर भावनात्मक रूप से महाराष्ट्र मुंबई की जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां हैं। शिवसेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए पार्टी में कई तरह से अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उन्हीं नीतियों में से एक भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना और बाला साहब ठाकरे का जिक्र करना प्रमुखता से शामिल है। सूत्रों के मुताबिक अगले 60 दिनों के भीतर जब तक कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो जाती तब तक उद्धव गुट भावनात्मक रूप से लोगों से मिलकर अपनी बात भी रखेगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उद्धव ठाकरे का यह भावनात्मक रूप से चला जाने वाला सियासी दांव कितना कारगर होगा ये तो बीएमसी के चुनाव और उनके परिणामों से ही पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ ये बड़ा घटनाक्रम अगले कई चुनाव तक सियासी तौर पर गर्म रहने वाला है। सियासी जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि बगैर ठाकरे परिवार के शिवसेना का भविष्य और सियासी सफर किस तरह से चलने वाला है। इन्हें शिंदे अगर शिवसेना संभाल रहे हैं तो वो किस तरह की शिवसेना होगी? ये वो शिवसेना होगी जो बाला साहब ठाकरे चलाते थे? ये कई लोगों के लिए देखने वाला विषय है, इसका इंतजार है। लेकिन निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे के लिहाज से हो या बीजेपी के लिहाज से हो, बीजेपी भी यही चाह रही है कि असली शिवसेना के साथ में वो चुनावी रण में उतरें, ये कॉम्बिनेशन बना रहे, क्योंकि सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन ये महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा से बना दिखाई दिया है और जनता के बीच पिछली बार भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरे थे। बस उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे, उसकी वजह अपने अपने तरीके से बताया जा रहा है। कानूनी अड़चनें धीरे धीरे दूर की जा रही हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि देश की सियासत में स्थानीय सियासी दलों को खड़ा करने वालों के परिवार के पास ही ज्यादातर सत्ता स्थानांतरित होती रही है। इसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या अकाली दल हो, राष्ट्रीय लोक दल हो या दक्षिण की कई सियासी पार्टियां हो, सबकी सत्ता का स्थानांतरण पार्टी को स्थापित करने वाले मुखिया के परिवार में ही रहा है। बाला साहब ठाकरे ने भी इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सत्ता हस्तांतरित की, लेकिन सियासी उथल पुथल और पार्टी की टूट फूट में अब महाराष्ट्र के समीकरण कुछ और हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक बार विधानसभा के चुनाव होने के बाद बाला साहब ठाकरे के दौर में हुई सत्ता हस्तांतरण का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। इसके पीछे तर्क देते हुए सियासी जानकारों का मानना है कि जो विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं वही विधायक लोकतांत्रिक रूप से हुए चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ थे। इसीलिए विधानसभा का एक चुनाव लिटमस टेस्ट के तौर पर स्पष्ट कर देगा कि भविष्य की शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ रहेगी या उद्धव ठाकरे के पाले में कुछ आएगा। कुछ रिपोर्ट्स में मैंने आपको जानकारी दी है कि शाखा
संस्थाओं पर कब्जा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज़मीनी कार्यकर्ता किसके पास जाते हैं? अभी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों का आधार बना हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला वोट, लेकिन ये वोट एकनाथ शिंदे को अकेले नहीं मिला, उन विधायकों को मिला है जो आज उनके साथ चले गए। इन विधायकों को वोट बीजेपी शिवसेना के कॉम्बिनेशन के दौरान मिला था, ठाकरे के नाम पर मिला था। उद्धव ठाकरे सत्ता को संभाल रहे थे या चेहरा बने हुए थे शिवसेना का, और बाला साहब ठाकरे का नाम था। तो ये जितने विधायक हैं जिनके आधार पर अभी पार्टी का नाम और चिन्ह मिला है, उनको चुने जाने का पूरा समीकरण कुछ और था। अब नए समीकरणों के साथ में, क्योंकि अब जो है कानूनी लड़ाई है तो वोट के आधार पर हो गई है, चुनाव आयोग का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जनता किसको असली शिवसेना मानती है, और इसी इमोशनल कार्ड को अब उद्धव ठाकरे खेलने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।